भक्ति माता के परमाणु जब भगवान को प्राप्त हुए तो उनको बड़ा आनंद आया। आप समझ रहे हैं ना, इसका परिणाम क्या हुआ? भक्ति माता के परमाणुओं से भगवान ने सुख पाया और वहां की जो शोभा थी वो भी गजब थी। मतलब ये कहना चाहिए कि कल्प वृक्ष से भी ज्यादा शोभायमान वहां के वृक्ष दिखाई पड़ रहे थे। अब हमें यहां पर क्या संकेत मिल रहा है कि जहां भक्ति होती है वहां भगवान बिना बुलाए, भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी शास्त्र है हमारे वो सब ये कह रहे हैं कि तुम तो केवल राम 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 जपते रहो। तुम्हें किसी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई दान पुण्य की जरूरत नहीं, तुम्हें अधिक कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तुम्हारा हृदय निर्मल होकर ही रहेगा। वो क्यों? इसके पीछे क्या कारण है महेश जी? इसके पीछे क्या कारण है? इसको ऐसे समझो, ये तो बड़ा सिंपल सा जवाब हो गया। हमारे हृदय, आप इसको यू टाइप के, यू शेप के पाइप से लो संबंध। हम जो कह रहे हैं, हमने तो सबको साइड कर दिया। न दान करने की जरूरत है, न कथा सुनने की जरूरत है, न तीर्थ यात्राओं की जरूरत है, न इसकी जरूरत है, न उसकी जरूरत है। केवल नाम जपो, मीन्स भगवान का केवल नाम जपो और कल्याण हो जाएगा। अब बड़ी सुनने में अजीब बात लग रही है कि केवल नाम जपने से कैसे हो जाएगा? तो इस तरह हो जाएगा कि जैसे यू शेप का पाइप है, तो उसमें से जब आप एक चीज डालोगे तो दूसरी चीज बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? डालोगे तो बाहर निकलेगी, वो प्रकृति है नियम है। तो जब हम नाम को अंदर प्रवेश कराते हैं अपने हृदय में, जब नाम को हम प्रवेश कराते हैं तो जो हमारे मन में काम बेकार, ये बेकार, वो बेकार, जो के मुसीबत बने हुए हमारे जीवन में, ये सट बेकार, काम क्रोध लोभ मद मोह, ये जो है ना वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और संत में क्या होता है? संत में इन 6 चीजों का, जो 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये इन 6 का अभाव हो जाना ही तो संतत्व है। अच्छा, कोई संत है, उसने कपड़े लाल पीले पहने हुए हैं और ये 6 के 6 उसमें जमे हुए हैं, तो क्या कपड़े होने पहनने मात्र से ही संत हो गया? और अगर कोई गृहस्थ भी है और उसने केवल राम के नाम का सहारा लिया है, तो राम राम जैसे जैसे नीचे उतरता जाएगा और वो विकार जो है ना वो सब बाहर निकलते जाएंगे। और एक दिन ये पाएंगे कि जो संतत्व की असली पहचान है, जो भक्त की असली पहचान है, वो उनके अंदर आ जाएगी केवल नाम मात्र से। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जहां भक्ति होती है वहां भगवान बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, वहां भगवान की प्रसन्नता का अनुभव भगवान करते हैं। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति जो है ना वो सारे सुखों की खान है। जैसे ये 6 विकार हमारे अंदर से राम नाम गया और इधर से बुराइयां निकली और सुख के अलावा फिर जीवन में कुछ नहीं रहता, वो अभाव में भी सुख का अनुभव करता है। इन्हें हम जो भूल कर रहे हैं कि हमने 56 भोगों को, सुंदर कांडों को, मंगल पाठों को, हनुमान चालीसा को, इनको जो भक्ति समझ रखा है, ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। मतलब जैसे कि केजी है इस, और हम अधिकतर लोग इस केजी में भी ही अटके हुए हैं। मीन्स हमने धार्मिकता तो ओढ़ ली, धार्मिकता ओढ़ ली, लोग हमें कहते हैं हम धार्मिक हैं, लेकिन हम धार्मिक हुए नहीं। धार्मिक होने का अर्थ है कि धर्म हमारे जीवन में उतर गया हो, हम धर्म को खाते हों, धर्म को पीते हों, धर्म को ओढ़ते हों। और जो आदमी धर्म करेगा उसके जीवन में सबसे बड़ा गुण ये होगा कि ये 6 विकार जब उससे निकल जाएंगे
तब वो धर्म कर पाएगा, नहीं तो धर्म का केवल दिखावा होगा, धर्म होगा नहीं। क्यों? यहां क्लियर लिखा है, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। ईश्वर की भक्ति बिना सत्संग के, बिना कथाओं के नहीं पाई जा सकती। ये सारे साधन का फल क्या है जो हमने बताया कि इसका इसका इसका, तो बोला एक ये कि ये मन को ज्यादा मैला नहीं होने देते, लेकिन ये मन को भक्ति में बना दें, ऐसा नहीं होता। हम कहना केवल इतना चाहते हैं, ये सारा ही काम करना चाहिए, लेकिन इन्हीं में अटके हुए नहीं रह जाना चाहिए। कि जैसे आप जानते हो तो थाना में एक राकेश प्रभु जी नाम के व्यापारी रहते हैं। अब उन्होंने केवल मंदिर के सामने बैठे सवेरे 4 चौपाई गा देना और इसी को भक्ति मान लिया है। भैया भक्ति ये नहीं है, भक्ति के लिए डूबना पड़ेगा, भक्ति के लिए घुसना पड़ेगा, भक्ति के लिए थोड़ा सा शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। भगवान से पार्वती जी से कहते हैं, राम रामेति रामेति ये जपंत सर्वदा, ये जपंत च सर्वदा तेसाम भुक्तिश्च मुक्तिश्च जायते चात्र पार्वती। उसका ये लोग भी सुधरेगा और वो लोग भी सुधर जाएगा। केवल राम रामेति रामेति ये जपंत सर्वदा। अब जब हम कोई भी मैंने जो बताए उनको करते हैं तो सर्वदा नहीं होता, लेकिन राम नाम सर्वदा जपा जा सकता है। हम नहा रहे हैं तो भी राम नाम ले सकते हैं, हम सफर कर रहे हैं तो भी राम नाम ले सकते हैं, हम भोजन बना रहे हैं तो भी राम नाम ले सकते हैं, हम कपड़े धो रहे हैं तो भी राम नाम ले सकते हैं। ये सर्वदा, और ये जिसके जीवन में सर्वदा आ जाएगा तो वो यू टाइप का जो पाइप है हमारे हृदय का, इधर से राम नाम निकलेगा और धीरे 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 जो बेकार है वो इधर से निकलना शुरू हो जाएंगे। जो पानी